हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पार्थ फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम में हालांकि मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और बचे हुए हैं, है ना। आज 24 हो गई है और 5 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जोरों शोरों से लगे होंगे। साल की ये आखिरी लड़ाई है और इस आखिरी लड़ाई के लिए क्या संडे और क्या मंडे कोई दिन नहीं देखना है, ना कोई न्यू ईयर देखना है, ना कोई 25 दिसंबर देखना है। केवल और केवल अपनी तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है। बट दोज हु आर कॉन्फिडेंट कि नहीं, उनकी प्री बहुत जोरदार तरीके से है, बेहतरीन तरीके से चल रही है, तो उन लोग तो मेंस पे हालांकि साथ साथ स्टार्ट कर देना चाहिए काम करना। दे शुड नॉट वेट फॉर द प्री एग्जाम और फॉर द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जाम, राइट। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। मैं नहीं देखता क्या संडे है और क्या न्यू ईयर है और क्या 25 दिसंबर है, इट डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है अपना डेली का लोगों को प्रोवाइड करना कंटेंट एट एनी कॉस्ट। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे विदाउट वेस्टिंग एनी डे एंड एनी मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज अपना जो पार्ट है, पार्ट नंबर 30 है। टुडे इज द 30th पार्ट ऑफ दिस प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल, जिसके साथ साथ आज हमारी 120 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और एग्जाम में भी 10 दिन और बाकी है। तो 10 दिन का मतलब क्या हो गया, 40 पजल और कर लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 160 पजल वी विल बी कंप्लीटिंग टिल एग्जाम। बिफोर एग्जाम वी विल बी कंप्लीटिंग 160 पजल्स, राइट। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के सेशन को। स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ, और पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि एक ट्रायंगुलर टेबल के बेसिस पे 9 लोग बैठे हुए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकता है। तो 9 person GHIJK LMNO are sitting on the triangular table in such a way that one person sit on each corner। ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं ये 9 लोग इस तरीके से, ठीक है। सेकंड केस एंड दिस वन इज द फर्स्ट केस। और ये भी बोला है कि 1 person सिट ऑन ईच कॉर्नर। कॉर्नर पे एक एक पर्सन बैठा हुआ है, तो कॉर्नर पे अपन लोग ने एक एक पर्सन इस तरीके से फिक्स कर दिया है। दिस इज द 1 person सिटिंग ऑन ईच कॉर्नर एंड फेसिंग आउटसाइड। कॉर्नर वाला पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, फेस कर रहा है आउटसाइड। दिस पर्सन इज फेसिंग आउटसाइड एंड 2 person सिट ऑन ईच एज, मतलब किनारों पे जो साइड है उन पे दो दो लोग बैठे हुए हैं। तो दो, दो चार और दो छह, और तीन कॉर्नर पे हो गए, है ना। दो, दो चार और दो छह एंड फेसिंग द सेंटर। और सभी लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। जो लोग किनारे पे बैठे हैं, जो लोग मिड में बैठे हैं, जो लोग सेंटर में, सेंटर इन द सेंस सॉरी, जो एजेस पे बैठे हैं वो लोग सभी कहाँ पे फेस कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं इस तरीके से, राइट। तो ये अपना हो गया अरेंजमेंट। अब इसमें फिक्स करेंगे पर्सन को। पर्सन किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। O sits fourth to the left of I and both are facing opposite direction। O चार लेफ्ट में I के और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। देखो अगर I को कॉर्नर पे रखा तो एक दो तीन चार, O अपना यहां बनेगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए। I को अगर यहां रखा तो एक दो तीन चार, O यहां आ जाएगा। अगर I को इधर वाली पोजीशन पे रखता, जब मतलब इस वाली पोजीशन पे यहां रखता I को, तो एक दो तीन चार, O यहां था और दोनों ही सेम डायरेक्शन में करते। तो मतलब अभी तो फिलहाल के लिए यही दो केस पॉसिबल है, इनके अलावा और कोई सा केस नहीं बनेगा। फिर क्या बोल रहा है, 1 person सेगमेंट आई एंड एम। आई और एम के बीच में एक पर्सन है, तो एम यहां भी आ सकता है और एम यहां भी आ सकता है। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे क्योंकि अभी इससे हमारा काम बनेगा नहीं, ठीक है। फिर जी से थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, तो केस नंबर 2 में एक दो और तीन, जी तीन लेफ्ट में आई कैसे बनेगा, इसमें एक दो जी यहां पे बनेगा, ठीक है। फिर एच इमीडिएट राइट में एल के, और दोनों ही सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। एच इमीडिएट राइट में एल के, इसका मतलब मुझे लगातार दो वैकेंट प्लेस खाली चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन करने का मतलब क्या हो गया, एच और एल या तो यहां बन जाएंगे इस तरीके से, या फिर एच और एल यहां बन जाएंगे। इस वाले केस में एच और एल केवल यही बनेंगे, और एच इमीडिएट राइट में है एल के, तो एल बनेगा यहाँ पे और एच बनेगा यहाँ पे। और दोनों को सेम डायरेक्शन भी कराना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे नहीं रखा और यहाँ पे और यहाँ पे नहीं रखा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। और सेम यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं रखा, ठीक है। वो तरफ फेस द सेम डायरेक्शन। इस वाले केस में भी एच एल कहीं भी आ सकता है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में अगर एक्स लोग बैठे हैं तो वो सेम है किससे, जी और के से। जी और के के बीच में भी कितने होंगे, एक्स। अब एच अपना कहा है, एच ये गया। एच और जी के बीच में एक पर्सन आ रहा है, तो जी और के बीच में भी एक ही आना चाहिए, तो के अपना डेफिनेट यही बनेगा। अब इस केस में सपोज कर लो कि अपन को क्या बोला था कि एच इमीडिएट राइट में एल के, अगर एच यहां रख लिया और एल यहां रख लिया, तो एच और जी के बीच में जीरो है, तो फिर जी और के बीच में जीरो तो नहीं बन पाएगा। तो इस हिसाब से अपना क्या होगा कि ये एल और एच यहां से गायब होगा और एल और एच कहां बनेगा अपना, इधर बनेगा।
एल के इमीडिएट राइट में एच है ना, तो एल यहाँ और एच यहाँ। तो यहाँ पे एच और जी के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, तो जी और के बीच में भी 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा और 1 2 3 नहीं आ पाएगा, तो केस नंबर 1 इज रॉन्ग। जे नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू आई और के, जे आई और के पास नहीं आएगा, तो जे के पास से गायब, आई के पास से गायब, तो जे अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा। और एक पर्सन था आई और एम के बीच में, तो आई और जे के बीच में एक आ रहा है, तो एम आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो आपको कमेंट में बताना है मुझे जल्दी से कि आई और जे के बीच में कौन आएगा, हु इज सिटिंग बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में कौन बैठा हुआ है। मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि इंग्लिश में दे रखी है और हिंदी में इधर गिवन है। अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस क्लास की, तो इस पीडीएफ को आप रीजनिंग शश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पे लिंक गिवन है। 7% ATN PJK and S are sitting the horizontal row but not in the same order, ठीक है। Some of them are facing the north, 7 लोग में से कुछ लोग नॉर्थ कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ कर रहे हैं। टू डिटरमाइन द लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ द रो, मतलब रो का लेफ्ट और राइट एंड डिटरमाइन करने के लिए उसने बोला है कंसीडर द एंड्स विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कोने जो है ना, उनको नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सपोज करेंगे, नॉर्थ के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट होता है वही लेफ्ट, और नॉर्थ के अकॉर्डिंग जो राइट होता है वही कोना राइट कहलाएगा। However, हालांकि इट डज नॉट नेसेसरली मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दैट द पर्सन आर सिटिंग एट द एंड ऑफ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, कि जो लोग कोने पे बैठे हुए हैं रो में वो लोग नॉर्थ कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि उन कोनों को नॉर्थ के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है, राइट और लेफ्ट, बट दैट डजंट मीन कि जो कोने पे लोग बैठे हैं वो नॉर्थ फेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लाइन बोल रही है एटमोस्ट वन पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए हु फेसेस नॉर्थ, ठीक है। ए नॉर्थ कर रहा है, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक, एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, एटमोस्ट वन का मतलब हो गया या तो जीरो या फिर वन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक है, तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब जीरो भी आ जाएगा और एक भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर इसी प्रकार एटमोस्ट में टू बोलता, तो एटमोस्ट टू में जीरो वन टू तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर मैं बोलता एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू में टू तो आएगा ही आएगा, टू के बाद थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन कुछ भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है एटमोस्ट वन पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, एटमोस्ट एक पर्सन ए के लेफ्ट में, तो मान लो एक हो सकता है, और मान लो कि एक भी नहीं हो सकता, मान लो एक भी नहीं हो सकता, एक खुद कॉर्नर पे हो सकता है, क्योंकि एटमोस्ट वन का मतलब जीरो या वन। तो उसने बोला है एक पर्सन एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन ए के लेफ्ट में, तो एक भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है। दिस वन इज केस वन, दिस वन इज केस नंबर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एस, तो ए और एस के बीच में एक पर्सन ऐसे बनेगा, तो एक दो तीन चार पांच छ सात, और दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है। वन पर्सन ए एंड एस, तो एस अपना इस केस में यहां बन जाएगा। जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के दो लेफ्ट में, तो यहां तो एक जगह तो ए बैठा है, तो एस को यहां कराना पड़ेगा साउथ में, और जे अपना यहां बनेगा, जे दो लेफ्ट में हो गया एस के, तीन चार पांच सात। सेम इस वाले केस में भी ये होगा, जे को साउथ, सॉरी एस को साउथ, और जे अपना यहां बनेगा, जे दो लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों सेम कर रहे हैं, तो ये भी साउथ करेगा और यहाँ पे ये भी साउथ करेगा। एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, एन टू राइट में है के, एन दो राइट में के, एंड नाइदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, दोनों में से कोई भी ए के पास नहीं आएगा, तो एन और के में से कोई भी ए के पास नहीं आएगा, और एन दो राइट में के, इसका मतलब क्या हो गया, एन और के बीच में एक पर्सन आएगा, एक पर्सन आएगा, ये बात समझ में आती है। और आपको ये भी बोला है कि नाइदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एन और के में से कोई भी ए के पास नहीं आएगा, तो मतलब एन और के में से ए के पास यहाँ नहीं आएंगे, तो एन और के या तो यहाँ पे बनेगा कोई एन और के में से, या फिर एन और के में से कोई यहाँ बनेगा। ए के पास आएगा नहीं, तो एन और के में से इस वाले केस में क्या होगा, या तो एन और के यहाँ बनेंगे या फिर एन और के यहाँ बनेंगे, ठीक है। फिर ये भी बोला है एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, एन इमीडिएट लेफ्ट में टी, मतलब एन और टी एक दूसरे के एडजेसेंट बनेंगे, तो आपका केस नंबर वन गलत, क्योंकि एन और टी कभी भी जिंदगी में एक दूसरे के एडजेसेंट बन नहीं पाएंगे। केस नंबर टू में आपको ये पता चलेगा कि एन यहां से गायब हो जाएगा, यहां रहेगा के और यहां रहेगा एन, ठीक है। यहां रहेगा के और यहां रहेगा एन, और एन किसके इमीडिएट लेफ्ट में, टी, तो टी आएगा यहां पे, और टी के इमीडिएट लेफ्ट इस तरीके से। एन दो राइट में था के, तो के करेगा नॉर्थ, तभी एन दो राइट में बनेगा। P एंड N फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू K, तो K के अपोजिट करेंगे तो P आएगा यहाँ पे, और P और N अपोजिट कर रहे हैं लेकिन K नहीं, P और N सेम कर रहे हैं लेकिन K के अपोजिट, तो K नॉर्थ है तो P कहाँ करेगा साउथ, और N कहाँ करेगा साउथ। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि साउथ में कितने लोग फेस कर रहे हैं, टोटल साउथ में टोटल कितने लोग फेस कर रहे हैं। केस नंबर टू इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस पजल। मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने इंग्लिश में दे रखी है और हिंदी में भी आपको गिवन है।
Seven people E, F, G, H, I, J, K sit around a circular table facing towards the center of the table, but not necessarily in the same order. Each of them has a different lucky number. 1 2 3 4 5 6 7, एक से लेकर 7 तक इन सभी के लकी नंबर है. सच दैट G, J और E हैव एन लकी नंबर, हैव एन इवन लकी नंबर. ओके, मतलब G, J और E का इवन लकी नंबर है, तो मतलब जो 2 4 और 6 होंगे वो किसके लिए होंगे? G, J और E, सॉरी J, G और E के लिए होंगे तीनों. ठीक है, तो चलो दो सर्कल बना लेते हैं जल्दी से. 1 2 3 4 5 6 7. केस 1, 1 2 3 4 5 6 7. Case number 2. We are having two different cases, and in these two different cases, we have to fix these 7 persons with their lucky numbers. Okay. तो ये वेरिएबल बेस्ड पजल है. वी कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ पजल इन आवर एग्जाम, है ना, अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ाना हुआ एग्जामिनर को तो. सब लोग सेंटर में कर रहे हैं. ओके. जे सिट्स सेकंड, नहीं, जे सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 5. मान लो लकी नंबर 5 इसका है और जे इसके थर्ड राइट में 1 2 जे, और सेम 5 1 2 और 3 जे. ठीक है. वन पर्सन जे एंड द वन हुज लकी नंबर इज 2. जे और 2 के बीच में एक आएगा तो 2 यहां रख लो, या फिर 2 अपना यहां रख लो, यही चीज हो सकती है. whose lucky number is 6 sits to the immediate left of the one whose lucky number is 2. मतलब जिस पर्सन का लकी नंबर 6 है वो इमीडिएट लेफ्ट में है 2 वाले के, तो 2 के इमीडिएट लेफ्ट में 6 ऐसे बनेगा. यहां तो 2 का इमीडिएट लेफ्ट 6 बनेगा नहीं, तो केस नंबर 2 क्या हो गया? केस नंबर 2 गलत हो गया. ठीक है, 2 का इमीडिएट लेफ्ट 6 ऐसे बन गया. आगे देखते हैं. एच का लकी नंबर 1 है और इमीडिएट लेफ्ट में है 4 वाले के. एच का लकी नंबर क्या है? 1. एच का लकी नंबर 1 है और इमीडिएट लेफ्ट में है आई एल. इमीडिएट लेफ्ट में है किसके? जिसका 4 लकी नंबर है. अब अब देखो 4 अपना इधर आ सकता है, जे जी और ई में आ सकता है, क्योंकि 2 4 6 में से कोई आएगा. 2 और 6 में तो आ नहीं रहा. देखो 2 और 6 में है, तो अपन के जो आएंगे 2 4 6 में से ये तीन आने जे जी ई. तो 2 और 6 में कौन आ रहा है? 2 और 6 में जे तो नहीं आ रहा, तो इधर कौन आ जाएगा? 4. 4 वाला किस में आ जाएगा? इसमें जे में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि 2 4 और 6 में ये तीन लोग आने हैं. तो 2 और 6 में जे अपना यहाँ पे, जे अगर 2 और 6 में नहीं आ रहा है, अगर ये जे 2 और 6 में नहीं आ रहा है, तो जे 4 में आएगा डेफिनेट. और 2 और 6 पे कौन आएंगे? जी और ई. या तो जीई में से कोई एक पर्सन यहाँ आएगा, या फिर जीई में से कोई एक पर्सन यहाँ आएगा. और एच इमीडिएट लेफ्ट में 4 के, 4 अगर ये गया तो 4 का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा. और एच क्या लाइक करता है? 1 लकी नंबर. एच का लकी नंबर 1 है. उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा. अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे ही करोगे, मेरी गारंटी है ना. ये चीज लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, या फिर याद करना बहुत जरूरी था स्टार्टिंग में, ये जो गिवन था. आई दो लेफ्ट में है एफ के. अब आई दो लेफ्ट में एफ के, तो देखो यहां पर्सन सब जगह पे हो गए, केवल ये दो जगह बची हैं. यहां रखूंगा 5 में, तो आई दो लेफ्ट में एफ के नहीं बनेगा, तो आई और एफ ऐसे ही बन के आएंगे. एक पर्सन बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? ई एफ जी एच आई जे के. तो ई एफ जी रह गया, नहीं जी हो गया, जी एच आई जे के आ जाएगा 5 में. के आ जाएगा किसमें? 5 में. के इधर आ गया. ठीक है. फिर ई का लकी नंबर लेस है के से. ई का लकी नंबर के से कम है, तो के का 5 है, तो ई का 6 तो नहीं हो सकता, तो ई का क्या होगा? ई का 2 होगा. तो ई अपना यहां से हट जाएगा, क्योंकि ई का क्या है? ई का लकी नंबर के से कम है, तो के का 5 है ना, तो 5 से कम तो नहीं होता है 6. तो यहां पे आएगा ई, यहां आएगा ई अपना. ठीक है, और वहां जाएगा जी. ये हो गया जी का, और ये हो गया ई का लकी नंबर 2. ठीक है. और डिफरेंस बिटवीन लकी नंबर ऑफ आई और ई 1. आई और ई के लकी नंबर में 1 का गैप है, तो 1 का गैप है, तो आई का कितना होगा? 3. क्यों? क्योंकि 1 तो ऑलरेडी एच का है, तो 3 और 2 का गैप 1 होता है. और एफ का लकी नंबर क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना. व्हाट इज द लकी नंबर ऑफ एफ? कमेंट मी एंड लेट मी नो द राइट आंसर. व्हाट इज द लकी नंबर ऑफ एफ? मूव करेंगे चौथी पजल पे. चौथी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, इंग्लिश हिंदी दोनों में है. 7 people E F G H I J K are born on the same date in the different year among 2001, 2002, फिर 4, 7, 8, 9 और 11. ठीक है. इस तरीके से उनके पास अलग अलग ईयर्स गिवन है, और इन ईयर्स में मेरे को इन पर्सन को फिक्स करना है. और इनकी एज जो रेस्पेक्ट, मतलब द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू 2020, 2020 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी. तो एज का कॉलम बना लिया, ये पर्सन का कॉलम बना लिया एक.
देखो 2020 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है तो 11 से 2011 से 2020 को कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ 2001 से कैलकुलेट करना। वैसे तो 2001 से भी काउंट कर सकते हो, 19 साल पड़ेगा, लेकिन 11 से कर लेते हैं क्योंकि जब ये 1990s में जाता है ना तब कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो हमेशा पास वाले से किया करो। तो 11 2011 से 2020 कितना पास है? 9 साल। 11 से 9 कितना है? 2 साल मतलब बड़ा है तो यहाँ 11 साल हो जाएंगे। इससे 1 साल बड़ा मतलब 12, 1 साल और बड़ा 13, फिर 3 साल बड़ा तो मतलब 16, 2 साल बड़ा मतलब 18 और 1 साल बड़ा मतलब 19। ये एजेस आ गई इनकी बन के सबकी, ठीक है। के इज born बिफोर जे। के की मतलब के जे से पहले पैदा हुआ है बट आफ्टर एच, लेकिन के किसके बाद हुआ है? एच के बाद। जी 2009 में पैदा हुआ है तो जी अपना यहाँ आ जाएगा। ओके। एफ 3 साल बड़ा है जे से। अब देखो 3 साल का गैप 19-16 में आ रहा है तो एफ 3 साल बड़ा है जे से, या तो ऐसे बनेगा एफ 3 साल बड़ा जे से, या फिर 16-13 में हो जाएगा एफ 3 साल बड़ा जे से, इस तरीके से। ठीक है, और तो कोई नहीं आ रहा है ना 3 साल का गैप। 13 और 11 में दो, 12 और 9 में भी तो आ रहा है, 12 और 9 में भी 3 साल का गैप आ रहा है। अच्छा एक और बन जाएगा, 12 और 9 में भी 3 साल का गैप है। तो एफ क्या है? 3 साल बड़ा है ई से। एफ 3 साल बड़ा है जे से, सॉरी। तो एफ 12 और 9 में आएगा जे। और जी तो अपना यहाँ पे विराजमान अपना है ये प्यारा सा भाई, ठीक है। के की एज मल्टीपल है 6 की। अब देखो जे से पहले के और एच आने हैं तो केस नंबर 1, ये जो केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 1 तो गलत क्योंकि जे से पहले के और एच नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे जे से पहले के और के से पहले एच ऐसे आ गया, और यहाँ पे जे से पहले के और एच कैसे आएंगे कि के की एज 6 की मल्टीपल है तो के 7 में नहीं आएगा। और देखो नहीं नहीं, के 7 में आ सकता है क्योंकि 13 नहीं 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 आ सकता क्योंकि 13 साल का हो जाएगा और 13 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 16 में भी नहीं आ सकता तो के अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा 18 में, है ना। और के से पहले एच ऐसे आएगा। आई बड़ा है ई से। अगर आई बड़ा है ई से तो आई यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा, और इस केस में आई अपना यहाँ आएगा और ई यहाँ पे आएगा। और ई जो कि 2007 में पैदा नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पे ई 2007 में पैदा हो रहा है तो केस नंबर 3 गलत और केस नंबर 2 इज द सही। केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन। देखने में छोटी सी थी लेकिन फिर भी 3 पॉसिबल केसेस बनवा दिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की पजल्स पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना जो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स रिगार्डिंग आवर चैनल। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं जल्द से जल्द आप लोग को पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस टेलीग्राम चैनल के जरिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।